दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम ग्वालियर। मैं आपको दिखा दूं शानदार नज़ारा। वेलकम टू ग्वालियर। दोस्तों आज जिस सफ़र में आप मेरे साथ चलने वाले हैं वो आज बहुत ही यादगार होने वाला है और आप यकीन मानिए आप इस सफ़र को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि हमारी जो ट्रेन है कहाँ कहाँ से होकर जाने वाली है और हमेशा की तरह आज भी हम जनरल डब्बे में ही सफ़र करने वाले हैं। हमारी पंजाब मेल जिसका नंबर 12138 है और न्यू दिल्ली से सुबह 5:15 पर चलती है, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना होते हुए ग्वालियर पहुंचाती है 10:30 बजे। इस सफ़र में हम चंबल नदी और चंबल घाटी को भी कवर करेंगे जो कभी खूंखार डाकुओं का अड्डा हुआ करती थी। तो यात्रा शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं न्यू दिल्ली स्टेशन कैसा नजर आता है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। आज हम पहुंचे हुए हैं नई दिल्ली स्टेशन पे। सुबह का टाइम है, 4:45 बजे हुए हैं। पूरा जो स्टेशन है पूरा खाली पड़ा हुआ है, पूरा सन्नाटा है। आज भी हम जा रहे हैं जनरल डब्बे में दिल्ली से धौलपुर के लिए। और एक बार नज़ारा है जो इंटीरियर है इस ट्रेन का वो मैं एक बार दिखा दूँ। अभी हमें फिलहाल जनरल डब्बे में और इस तरह का नज़ारा है जनरल डब्बे का जैसा हमेशा रहता है। इस बार भी ऐसा ही है। इसमें लोग भरे हुए, बैग बिल्कुल खसाखस भरे हुए ऊपर तक। लोग कुछ लोग नीचे, क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेन है तो कुछ लोग नीचे बैठे हैं, कुछ ऊपर बैठे हुए हैं। तो जहाँ जो सीट मिली है वो वहाँ बैठ गया है। दोस्तों फरीदाबाद स्टेशन कुछ इस तरह का नज़र आता है। सुबह का नज़ारा है, लेकिन जो पॉल्यूशन है वो आप देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन हो गया है। बिल्कुल धुआं जो है, जैसे सर्दियाँ आ रही हैं उस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और कुछ इस तरह की जो हमारी ट्रेन है वो नज़र आती है। और ये फरीदाबाद से एक शानदार डिपार्चर होता हुआ सही टाइम से, राइट टाइम से ट्रेन जो है निकलती हुई यहाँ से 2 मिनट का स्टॉपेज टाइम था। दोस्तों जैसे जैसे सर्दियाँ नज़दीक आ रही हैं वैसे वैसे दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। सामने का नज़ारा आप देख के समझ गए होंगे कितना ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन है। आगे का नज़ारा मैं आपको आगे दिखाता हूँ। कुछ लड़के यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मिले, तो दोस्तों हमने सोचा क्यों ना इन लड़कों से पता किया जाए जो ट्रेन की चाय होती है उसका टेस्ट कैसा होता है, क्या वो आपको पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए। तो इनसे एक रिव्यू लेते हैं। भैया चाय का टेस्ट कैसा है? लोग कहते हैं अक्सर जो ट्रेन की चाय होती है वो टेस्टी नहीं होती है, तो आप थोड़ा बताइए ट्रेन का जो चाय मिली आपको कैसी है, इसकी चाय का टेस्ट? चाय देख लीजिए सर, लेकिन जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग है ट्रेन वाली चाय का, क्योंकि बाहर जैसी चाय मिलती है वैसी नहीं है ये। तो अच्छी कौन सी है, बाहर वाली की घर वाली? बाहर वाली ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि उसमें अदरक और इलायची का टेस्ट आता है, इसमें कुछ नहीं मिलता। कितने की दी आपको ये? सर 10 रुपये की चाय है। दोस्तों ये जो टाइम होता है ये होता है ऑफिस जाने वालों का। और आप देख सकते हैं पीछे चाय वाले, पानी वाले जो आ चुके हैं आपके लिए सर्व करने के लिए। तो अगर किसी को चाय वगैरह लेनी है तो भाई ले सकता है। दोस्तों जर्नी में हमारे साथ बने रहिए, और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा आगे। और कोशीकला स्टेशन को अलविदा कहते हुए ये शानदार एक छोटा सा स्टेशन। तो ये तो था ट्रेन के बाहर का नज़ारा। अब देख लेते हैं ट्रेन के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हमें थके हुए मिले जो गहरी नींद में सो रहे थे या सोने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों मथुरा जंक्शन आने वाला है और मथुरा शहर जो है कुछ इस तरह का नज़र आता है।
सुबह का टाइम है। मथुरा जो है फेमस है अपने कचौड़ियों के लिए और पेड़ों के लिए। दोस्तों ये है अपना मथुरा जंक्शन, जो कि किस तरह से नज़र आता है। ये है धार्मिक स्टेशन, इसको कह सकते हैं, धार्मिक नगरी कह सकते हैं, जहाँ पर लोग वृंदावन के लिए आते हैं घूमने के लिए, बांके बिहारी आते हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं यहाँ पर। और इस तरह का कुछ नज़ारा मथुरा स्टेशन का। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगती हुई लोगों में फिर से अफरा तफरी का माहौल चढ़ने के लिए ट्रेन में। दोस्तों 140 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुँचे हैं मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन मैं बता दूँ बहुत फेमस है और ये काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस है। और दूसरा यहाँ की जो कचौड़ी और यहाँ के जो पेड़े हैं वो बहुत मशहूर है। भाई खाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि जो ट्रेन से अभी इसी ट्रेन में बोर्ड होना है हमें और चलना है अपने आगे की जर्नी के लिए। क्या हुआ भैया, ट्रेन क्यों रोक दिया? ट्रेन क्यों, शताब्दी आ रही है? हैं? कोई शताब्दी आ रही है भाई। दोस्तों ट्रेन हमारी आउटर पे रुकी हुई है और यहाँ पर मैं आपको एक शानदार ओवरटेक दिखाता हूँ ट्रेन का। इस ट्रेन को रोका गया है शताब्दी के लिए और शताब्दी हमारी सामने से आती हुई कितनी स्पीड से, देखिए। भाई गोली की तरह निकली ये अपनी ट्रेन की इज्जत और इस शताब्दी की इज्जत। आगरा छावनी। दोस्तों 240 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमें ब्रेड पकोड़े वाले, समोसे वाले, कचौड़ी वाले मिल ही जाते हैं और उनकी जो आवाज है वो हमें सुनाई पड़ती है और वो ट्रेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मानो वो हमारे स्वागत के लिए ही खड़े हैं। और आगे का नजारा आप खुद देखिए। तो यहाँ पे नाश्ते का कोई इंतजाम है वो किया हुआ है। ब्रेड पकोड़े का यहाँ पे नाश्ता मिलते हुए लोगों को सर्व करते हुए गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े। आगरा से निकलती हुई ट्रेन। और आगरा जो है काफ़ी फेमस अपने लिए, बेसिकली ताजमहल के लिए ये बहुत फेमस। और यहाँ पे टिकट चेक करते हुए, पर्चियाँ काटते हुए जो लोग थे बिना चालान के जो चढ़े हैं इसमें, उनकी पर्चियाँ काटते हुए। और अलविदा आगरा कह सकते हैं अभी, क्योंकि ट्रेन हमारी निकल चुकी है आगरा से। दे रहा हूँ भाई दीदी। दोस्तों ये है धौलपुर, यानी छोलपुर मतलब धौलपुर। और ये देखिए ये छोले वाले उतरते हुए इतनी स्पीड से लोग उतर जाते हैं एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अपनी पंजाब में निकलती हुई शानदार आगाज़, एक बढ़िया ज़बरदस्त एक व्यू यहाँ से धौलपुर स्टेशन का।
दोस्तों, जिस समय का हमें इंतजार था वो समय आखिर आ ही जाता है और हमारी ट्रेन धीरे धीरे चंबल की घाटी की तरफ बढ़ जाती है। दोस्तों, ये जो चंबल की घाटी है, कहते हैं पुराने टाइम में जो डाकू थे वो यहीं आके छुपते थे। इतनी घनी घाटियां हैं कि पुलिस भी आने से यहाँ पर डरती थी। तो एक जो व्यू है वो मैं आपको देना चाहता हूँ इस ट्रेन से। आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए। भाइयों, ये देखो लीहड़ों में से ट्रेन हमारी जाती हुई, मिट्टी के बड़े बड़े टीले यहाँ पर नज़र आते हुए। ये जो पूरा एरिया है बड़ा वीरान और बड़ा सुनसान एरिया है। दोस्तों, ये है चंबल नदी जो डाकुओं का कभी गढ़ हुआ करती थी। देखिए, मैं दिखा दूँ कितनी बड़ी और कितनी विशाल ये नदी है। दोस्तों, मुरैना जंक्शन की तरफ ट्रेन हमारी बढ़ती हुई। दोस्तों, 275 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुँचे हैं मुरैना। यहाँ की जो गज्जक है वो बहुत फेमस है। उनकी जो मिठास है, उनका जो कुरकुरापन है, वो अपने आप में ही खाने में उसका जो स्वाद है वो बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों, इस रूट में जो हमें जो शानदार चीज़ मिली वो मिली चंबल की घाटियाँ देखने को, और प्लस जो नदी थी चंबल वो हमें मिली। यानी इतना जो दिल खुश हो गया उसको देख के। जो पूरी जर्नी की जो थकान थी वो मिट गई। बहुत ही शानदार जो सफ़र रहा हमारा। और दोस्तों, मुरैना स्टेशन से निकलती हुई हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलती हुई। ग्वालियर का वो यहाँ से नजर आता है। Triple 164 locomotive. Triple 164 locomotive. दोस्तों, हमारी जो एंट्री है वो हो गई है ग्वालियर स्टेशन में। अभी हम आउटर पे हैं। देख लीजिए क्या नज़ारा है यहाँ का एक बार आउटर का। इंडियन रेलवे 41408 WAG काजीपेट का शेड का ये लोकोमोटिव। दोस्तों, ये है अपनी प्यारी सी ट्रेन ग्वालियर स्टेशन से निकलती हुई। एक डिपार्चर शानदार
इसी ट्रेन से हम पंजाब में, इसी ट्रेन से हम दिल्ली से ग्वालियर पहुँचे हैं। बिल्कुल राइट टाइम पे इसने हमें छोड़ा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं।